नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिसके बारे में सुनकर लोग काफ़ी डर जाते हैं, जबकि उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं होती। हमारे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा समान रूप से विद्यमान है। नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, चाहे वो निर्जीव चीज़ हो, चाहे वो सजीव चीज़ हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, हर एक में वैरायटी आपको मिल जाएगी नेगेटिव और पॉजिटिव की। जहाँ जीवों में सांप जैसे जहरीले जीव हैं, तो वहीं गाय जैसी हमारी गाय माता दूध देने वाली जीव भी हैं। प्रकृति में अगर भांग, अफीम और जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो विद्यमान हैं, तो प्रकृति में फल, फूल, सब्जी, अनाज देने वाली, पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीज़ें भी हैं। वहीं मानव की बात कर लें तो कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव सोचने वाले, अपना और लोगों का भला करने वाले लोग भी हैं, साधु संत लोग हैं, और कुछ निगेटिव लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने वाले, दूसरे से जलन और ईर्ष्या करने वाले ऐसे लोग भी विद्यमान हैं। यानी कि जन्म जन्मांतर युगों युगों से आप इस चीज़ को देखते आए हैं कि जहाँ समुद्र मंथन से विष निकला तो अमृत भी निकला। इसी प्रकार विद्याओं में भी कुछ नेगेटिव विद्याएं हैं, कुछ पॉजिटिव विद्याएं। पूजा पाठ, मंत्र, हमारे यज्ञ और जो भी मंदिर वगैरह हैं वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर देते हैं। कल्याण की भावना हमारे अंदर आती है। जीवों का कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कुछ लोग दूसरों से ईर्ष्यावश उसको हानि पहुंचाने के लिए कुछ विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं जो नेगेटिव एनर्जी से भरी होती हैं। वो होती हैं तंत्र विद्या। कई बार आपने सुना होगा कि उस पे जादू टोना कर दिया, तंत्र कर दिया, किया कराया कर दिया। आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। तो ये क्या वाकई में होता है? अगर आप पूजा पाठ, अध्यात्म, यज्ञ, मंत्र, मंदिर इन सबको मानते हैं, यानी कि पॉजिटिव जो मानते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी होती हैं, तो उसी प्रकार तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं। अगर आप पूजा को नहीं मानते हैं तो आप तंत्र को भी मत मानिए। अगर आप पूजा को मानते हैं तो तांत्रिक क्रियाओं को भी आपको मानना चाहिए। हमारे चाहे देवालय हों, चाहे शमशान हों, ये दोनों अलग टाइप की एनर्जी लिए हुए होते हैं। जहाँ देवता निवास करते हैं मंदिरों में, वहीं शमशान में भूत प्रेत वगैरह की अधिकता रहती है, बुरी आत्माओं की, तड़पती आत्माओं की। तो तंत्र असल में क्या होता है, इसको मैं एक साइंटिफिक रूप से आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि आजकल सब साइंस के विद्यार्थी हैं, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं।
तो हो सकता है वो इन चीज़ों को ना तवज्जुह देते हों, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताता हूँ। देखिए, जैसे कि कंप्यूटर होता है, आपके दिमाग भी एक कंप्यूटर की तरह ही है, वैसे ही कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, जो भी दिमाग की तरह कार्य करते हैं, उनको जो हैकर होते हैं वो हैक कर लेते हैं। यानी कि कंप्यूटर तो आपका है, आपके पास है, लेकिन वो आपकी चीज़ों को छेड़छाड़ कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में वायरस भेज सकते हैं, आपकी फ़ाइल उड़ा सकते हैं, आपके मोबाइल से पैसे उड़ा सकते हैं, मोबाइल में जो पासवर्ड वगैरह आते हैं उनको हैक कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से वो कहीं बाहर बैठे हुए भी आपकी चीज़ों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। कई बार हम लोग पासवर्ड बहुत कमज़ोर डालते हैं, जिसकी वजह से हैकर को और ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसमें डालें तो बहुत ही कम संभावना रहती है हैक करने की, और जब तक कि हम कोई गलती ना करें, किसी को पासवर्ड ना बताएं या पासवर्ड हमारा चोरी ना हो जाए, तब तक हैक करने की संभावना काफ़ी कम रहती है। वैसी शरीर है हमारा, मस्तिष्क है, जिस पर कि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर है, यानी कि एक तरीके से पासवर्ड समझ ले आपकी बॉडी का, अगर वो कमज़ोर है तो उस पे इन क्रियाओं का प्रभाव होता है। यानी कि बाहर से कोई व्यक्ति उसको हैक कर सकता है, अपने कंट्रोल में लेके उसमें अपनी चीज़ें डाल सकता है, नेगेटिव चीज़ें डाल सकता है। यानी कि आदमी को सोचने समझने के लिए जो पॉजिटिव चीज़ चाहिए वो ना हो के वो नेगेटिव चीज़ डाल देता है, जिससे वो नुकसान में आ जाता है। अब ये क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि शुभ क्रियाएं ज़्यादातर आपने सुबह ही करते हैं आदमी, पूजा पाठ हवन सब ज़्यादातर सुबह के टाइम, उजाले के टाइम, सूर्य के टाइम होता है। वैसे ही ये तंत्र क्रियाएं रात के टाइम की जाती हैं, अंधेरे के टाइम की जाती हैं, ख़ास तौर से रात 12 बजे से और 3 बजे तक ये क्रियाएं की जाती। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आदमी उजाले में रहता है तो उसका चेतन मन जागृत होता है, उसमें सोचने समझने का सारा कंट्रोल होता है, उसे सही गलत का ख्याल होता है। अगर वो कोई चीज़ गलत कर भी रहा है तो उसमें वो सुधार कर सकता है। लेकिन रात में जब आदमी सो रहा होता है तो वो व्यक्ति अचेतन मन के कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति उस समय क्षीण होती है, केवल दिमाग काम कर रहा होता है, और वो काम आपके दिमाग में जो डाटा भरा है उसके आधार पे कर रहा होता है, उसे रिमाइंड कर रहा होता है। सपने के रूप में हो सकता है या तनाव के रूप में हो सकता है, सोते हुए भी तनाव होता है आदमी, लेकिन उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, सपनों पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। यानी कि वो पूरा खुला होता है। यानी कि उस समय जैसे कि हैकर को टाइम चाहिए होता है, तो तांत्रिकों के लिए भी वो समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। दूसरा, आदमी सोता ज़्यादातर लेट के ही है, तो जब लेटने से मस्तिष्क जो है हमारा सीधा, जो चेहरा और शरीर सीधे आसमान की तरफ होता है, तो ज़्यादातर क्रियाएं आसमान के थ्रू ही हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। अगर आप रात में भी जाग रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं हम तो रात में जागते हैं, या कई बार दिन में भी लोग सो रहे होते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आप दिन में सो रहे हैं तो संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि उजाला पक्ष में ये क्रियाएं संभव नहीं हो पाती हैं।
और अगर आप रात में जाग रहे हैं तब भी ये संभावनाएं कम रहेंगी, क्योंकि उस समय आप चेतन अवस्था में होंगे। यानी अगर आप रात में जाग रहे हैं या दिन में सो रहे हैं तब ये क्रियाएं प्रभावहीन होंगी। अगर आप रात में सो रहे हैं 12 से 3 के बजे ख़ास तौर से, तो ये क्रियाएं आप पे प्रभाव डाल सकती हैं। इसमें जो तांत्रिक लोग होते हैं, कई तरीके के तांत्रिक होते हैं। कोई फ़ोटो से, कोई कपड़ों से, कोई बाल से, मतलब कुछ ना कुछ बॉडी के पार्ट या बॉडी को टच करने वाले पार्टों के थ्रू अपनी मंत्र साधना से वो भी सिद्ध करीबी होती हैं। जैसे कि हमारे सिद्ध पुरुष कल्याण के लिए मंत्र साधना करते हैं, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी को जागृत करने के लिए साधना करे हुए होते हैं। जो असली तांत्रिक होते हैं तो वो उन चीज़ों में तरंगों के थ्रू उन तरंगों को आकाश में भेजकर आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको नुकसान हो जाता है। अब तंत्र क्रिया जो है वैसे तो बहुत ही खतरनाक होती है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो इसके उपाय भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन आपसे सविनय निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब आपको पता चला अचानक कि आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही है, उठने के बाद कुछ दिनों तक आप के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं अपने आप से इन चीज़ों को दूर करने के। सर्वप्रथम तो आप सबसे पहले जो उपाय है, आप गंगा जल का इस्तेमाल करें नहाते वक्त। आप किसी शीशी में गंगा जल बाथरूम में रखने से मतलब जाने से पहले उसको बाथरूम के टब में जहाँ भी है उसमें डालें। अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, एक बाल्टी से ज़्यादा, तो दूसरी बाल्टी जब आप पानी डालेंगे तो उसमें भी गंगा जल डालें। यानी कि जितना भी पानी आप यूज़ करते हैं सब में गंगा जल होना ज़रूरी है। तो सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि आप जब ये क्रियाएं हों तो रोज़ ही गंगा जल से नहाएं, जब तक कि आपको अच्छा महसूस ना हो। और दूसरी बात, जब गंगा जल से नहा लें तो स्वस्थ कपड़ों का इस्तेमाल करके पूजा में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे हनुमान जी आपके ऊपर जो भी बुरा प्रभाव होगा उसको दूर अवश्य कर देंगे। अब दूसरा उपाय मैं आपको और बताता हूँ। जो भी हमारी प्रकृति में निगेटिव चीज़ है, जैसे ख़ास तौर से भगवान शिव को चढ़ाने वाली भांग और धतूरा, भांग धतूरा जो भी आपको मिले उसको आप थोड़ा सा लेके उसको एक लॉकेट में जो आता है जिसके अंदर कुछ चीज़ भरी जा सकती है, कागज़ या कुछ, उस लॉकेट को अंदर उसको भांग को या धतूरे को अपनी जेब में रख सकते हैं। छोटा है तो उसे कूट के भी उसमें डाल सकते हैं। हालांकि भांग को उसमें रखें तो ज़्यादा बेटर है, धतूरे को डायरेक्ट आप अपने जेब में या पर्स में छोटे साइज़ का ले लें। तो वो रखें सोने से पहले अगर आपको ऐसा महसूस होता है। और इसे जब रखें तो जैसे कि मैंने बताया, नहाने से पहले गंगा जल का इस्तेमाल करें और इन चीज़ों को अपने साथ रख के भगवान
भोलेनाथ की जो है आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं या शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान जो भी मेरे पे ये दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करें। तो 2 उपाय मैंने आपको अभी बताए, अभी मैं और उपाय आपको बताने वाला हूँ। पहला उपाय एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, गंगा जल से नहाइए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। दूसरा, भांग धतूरा, भांग को आप लॉकेट में धारण कर सकते हैं और धतूरे को आप जेब में रख सकते हैं। तो ये इसका, और शिव जी की पूजा करेंगे। कम से कम आपको ये 33 दिन तक पूजा करनी है, चाहे हनुमान चालीसा की है वो पूरी तरीके से नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का। और तीसरा उपाय मैं आपको एक और बताता हूँ। आप जो है पीपल का पत्ता अपने पास लाइए और उस पर लाल रंग से राम लिख के उसे लॉकेट में धारण करें या अपने पर्स में रखें या सोते वक्त हमेशा अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दें। और रोज़ जो है इसको आप बदल भी सकते हैं, नहीं तो कम से कम हफ्ते में तो एक बार इसको बदल दें। और इसे कम से कम इस उपाय को 1 महीने करें तो आपको ज़रूर राहत मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।